हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद इसका प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे, जो आपका एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ये आपका 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, क्योंकि इसमें 2 रो है। ये आपका रो नंबर क्या है, 1 है, और ये आपका क्या है, रो नंबर 2 है। इस साइड को रो बोलेंगे और इस साइड को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। मतलब इस जो आपका ऑर्डर दिया गया है, इस ऑर्डर में आपका 2 रो है और 2 क्या है, कॉलम है। तो आपका 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आप कैसे निकालोगे? यदि आपका 2 ऑर्डर का एलिमेंट आपके पास गिवन है और उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, इस एलिमेंट को इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दिए और इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और दोनों के बीच में क्या लगाना, माइनस लगाना है। तो आप किसी भी 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हो इस कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट करके। जैसे समझो, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा, 4 होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 6 होगा। दोनों के बीच में क्या लगाना, माइनस लगाना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। इसका मतलब इस तरह करके हम लोग 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट कि आप 3 × 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आप कैसे निकालोगे। तो ये 3 × 3 ऑर्डर क्यों है, क्योंकि इसमें आपका रो कितना है, इसको रो 1 बोलेंगे। इसको आपको क्या बोलना है, रो 2 बोलना है, और इसको क्या बोलना है, आपको रो क्या बोलना है, 3 बोलना है। इसका मतलब कितने रो है, 3 रो है। कॉलम कितना है, तो इसको बोलेंगे C1, इसको क्या बोलेंगे C2, और इसको क्या बोलेंगे C3। इसका मतलब है इस ऑर्डर में 3 रो है और 3 आपका कॉलम है, इसीलिए ये जो आपका ऑर्डर होगा 3 × 3 का ऑर्डर होगा। अब 3 × 3 ऑर्डर का एलिमेंट का आप डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब देखो, हम किसी भी रो के अक्रॉस में हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस रो को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अब इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग इसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो ये आपका एलिमेंट है, इस एलिमेंट का पोजीशन कहां पर है, ये आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। दोनों का पोजीशन को ऐड करेंगे। यदि इवन आएगा तो उसके सामने में क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। यदि रो और कॉलम का एडिशन करके यदि ऑड प्लेस आए तो आपको क्या लगाना है, नेगेटिव लगाना है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, दोनों को ऐड करेंगे, 2 आएगा। 2 आपका कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इसके सामने में क्या लगाना है, पॉजिटिव। ये यदि पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, निगेटिव होगा। ये निगेटिव होगा तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब देखो, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, इस 3 × 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे, A11 लिखेंगे, यहां पर एक डिजाइनिंग करेंगे। देखो, ये आपका जिस रो और जिस कॉलम में है उसको क्या करना है, ब्लॉक कर देना है, उसको आपको रिटर्न नहीं करना है। अब देखो, ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, और जो रिमेनिंग आपको नजर आएगा उसको आपको क्या करना है, यहां पर रिटर्न करना है। अब देखो, इसको कैसे रिटर्न करेंगे, ध्यान दो। अब ये बचेगा, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, A22, यहां पर क्या होगा, A23, यहां पर क्या होगा, A32, और यहां पर क्या होगा, A33 होगा। ठीक है, यहां पर रिटर्न करेंगे। उसके बाद देखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिल गया। यहां पर क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव लगाएंगे, यहां पर लिखेंगे A12, ऐसे रिटर्न करेंगे, ऐसे रिटर्न करेंगे। अब देखेंगे, ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको क्या कर लेंगे, ब्लॉक कर लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक करने के बाद आपका क्या होगा, उसको आपको क्या करना है, रिटर्न करना। अब इसको ब्लॉक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा A21, और यहां पर क्या मिलेगा, A31, और यहां पर क्या मिलेगा, A23, और यहां पर क्या मिलेगा, A33 मिलेगा। ठीक है, अब देखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिल गया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो ये क्या होगा, A13 होगा। अब देखो, इसको क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला एलिमेंट मिलेगा, तो A21 और A31, ये क्या होगा, A22, और ये क्या होगा, A32 होगा। अब आपको क्या करना है, 3 × 3 को हमने रिड्यूस कर दिया 2 × 2 में। अब आपको क्या करना है, 2 × 2 का कॉन्सेप्ट लगा के आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर देना है। अब देखो, इसको कैसे सॉल्विंग करेंगे। अब आपको सॉल्व करना है जैसे आपको बताए थे 2 × 2 का कॉन्सेप्ट। अब देखो, 2 × 2 का कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट करके हम लोग क्या करेंगे, इस 3 × 3 ऑर्डर का
पोजीशन का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब देखो इसका क्या होगा सॉल्यूशन, तो यहां पर लिखेंगे A11 ब्रैकेट देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा A22 और क्या होगा A33, यहां पर माइनस लगाएंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा A23 और क्या होगा A32 होगा, ब्रैकेट बंद करेंगे, माइनस लगाएंगे, यहां पर क्या होगा माइनस A12 होगा, ब्रैकेट देंगे। अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ A21 और क्या होगा A33, माइनस लगाएंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो आपका मिलेगा A23 और A31, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर इसके लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा A13 होगा, फिर क्या करेंगे इसको इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A21 और क्या हो जाएगा A32 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा A22 और क्या होगा A31 होगा। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वही आपका इस 3 ऑर्डर का क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्विंग करवाएंगे। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो 3x3 ऑर्डर का आप सॉल्विंग कैसे करोगे, तो ये दोनों चीज आपको क्या करना है, आना चाहिए। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का क्या क्या प्रॉपर्टी है, वह प्रॉपर्टी आपको क्या करना है, जानना है, क्योंकि प्रॉपर्टी जानोगे तभी जाके आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, आराम से सॉल्विंग कर सकते हो, लेंदी कैलकुलेशन से आप क्या कर सकते हो, बच सकते हो, और प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, आराम से सॉल्विंग कर सकते हो। अब देखो चीजों को समझो कि क्या किया इसका प्रॉपर्टी है, जो जो प्रॉपर्टी है आपको क्या करना, उस प्रॉपर्टी को क्या करना है, रिटर्न करना है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज अनअल्टर्ड इफ द डिटरमिनेंट इज ट्रांसपोज्ड, दैट इज रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। यदि हम लोग रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू में कोई भी आपका चेंजिंग नहीं होगा, कोई भी आपका चेंजिंग नहीं होगा। जिस तरह यहां पर एग्जांपल दिया गया है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, रो नंबर 1 है, ये आपका रो नंबर 2 है, ये आपका रो नंबर क्या है 3 है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R2 है, ये आपका क्या है R3 है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या किया है, यहां पर आपका क्या कर रहा है, यहां पर क्या कर रहा है, ट्रांसपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रांसपोज कर रहा है, सॉरी इंटरचेंज नहीं कर रहा है, ट्रांसपोज कर रहा है। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो को किस में कन्वर्ट कर रहा है, कॉलम में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये रो जो है वो अब क्या हो गया, कॉलम में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है देखो 3 5 6 रो में था, बट ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गया, बट आपका इसका भी डिटरमिनेंट जितना होगा उतना ही इसका होगा। यही आपका डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है कि यदि हम लोग कोई एक एलिमेंट लेते हैं, मान लेते हैं कि सपोज दैट ये आपका एलिमेंट है, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इससे इसको गुना करेंगे तो 4 होगा, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 3 दूनी 6 होगा। इसका सॉल्यूशन कितना आया, -2 आया। अब देखो चीजों को समझो कि इसका सॉल्यूशन आपका कितना आया, -2 आया, बट यहां पर ध्यान दो कि यदि इसका हम क्या कर दे रहे हैं, ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, तो ट्रांसपोज करेंगे तो रो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में। तो ये रो था तो ये कॉलम हो जाएगा, ये रो है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो चीजों को समझो, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस लगाएंगे 6 होगा, इसका भी वैल्यू क्या हो रहा, -2। इसका मतलब है दोनों केस में क्या हो रहा, वैल्यू सेम आ रहा, मतलब A और A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा, दोनों का डिटरमिनेंट क्या होगा, सेम होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपका डिटरमिनेंट का क्या है, नोटिफिकेशन है। A मॉड मतलब क्या, डिटरमिनेंट, A ट्रांसपोज मतलब दोनों का वैल्यू क्या होगा, आपका इक्वल होगा। यही आपका क्या है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है कि यदि भी हम लोग कोई भी आपका मैट्रिसेस दिया गया है और उसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका डिटरमिनेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, सेम वैल्यू होगा। ये आपको कह रहा है इस प्रॉपर्टी में। अब देखो 2 नंबर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज अनअल्टर्ड बट द साइन इज अल्टर्ड इफ 2 एडजेसेंट रो और कॉलम आर इंटरचेंज। इसका मतलब ये बोल रहा है कि यदि हम लोग 2 एडजेसेंट रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो आपका साइन क्या होगा, डिटरमिनेंट अनअल्टर होगा। इसका मतलब डिटरमिनेंट में आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनअल्टर बट द साइन इज अल्टर इफ 2 एडजेसेंट रो और कॉलम आर इंटरचेंज। मतलब
यदि हम लोग रो और कॉलम को यदि दो एडजेसेंट रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे या तो दो एडजेसेंट कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो आपका क्या होगा, साइन का क्या होगा, चेंजिंग होगा। जैसे देखो यहां पर A1 है, B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब क्या कर रहे हैं, इंटरचेंजिंग कर रहे हैं। ये आपका क्या है, ये आपका रो नंबर 1 है, ये आपका क्या है, रो नंबर 2 है, और ये आपका क्या है, रो नंबर 3 है। यदि हम लोग 2 और 3 रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो यहां पर एक साइन लगाएंगे, वो आपका क्या होगा, माइनस साइन होगा। मतलब ये रो उठ के आपका सेकंड में जा रहा और सेकंड वाला रो उठ के कहां जा रहा, फर्स्ट में, थर्ड में जा रहा। इसका मतलब है यदि हम लोग रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे, एक नेगेटिव साइन लगाएंगे। अदरवाइज यदि हम लोग कॉलम को भी आपस में इंटरचेंज करेंगे तो पर भी क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। यदि आपस में ये कॉलम को यहां पर लाना है, इस कॉलम को वहां ले जाना है, तो पर भी जब चेंज करेंगे यहां पर क्या लगाएंगे, एक नेगेटिव साइन लगाएंगे, तभी जाके ये क्या होगा, कॉन्सेप्ट फुलफिल करेगा। इसका मतलब है ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, आना चाहिए। यदि हम लोग दो रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो आपका यहां पर साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आपको याद रखना है। अब देखो थर्ड नंबर क्या प्रॉपर्टी बोल रहा है, यदि 2 रो या 2 कॉलम आपस में यदि आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो आपका उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। सॉल्व भी नहीं करना। देखो यहां पर ये रो 1 है और ये आपका क्या है, रो 3 है। रो 1 और रो 3 का वैल्यू क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है, तो इस का डिटरमिनेंट जो होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब यदि आपका दो रो आपस में आइडेंटिकल हो जाए या तो दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये आपको याद रखना है। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर क्या है, थर्ड है। अब बताएंगे प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ आपको देखना है कि फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है। अब देखो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी ये बोल रहा है, एग्जांपल से समझाएंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे कोई आपका मैट्रिसेस है 6 7 8 और क्या है 9 और 1 5 4 और क्या है 3। यहां पर क्या है 3x, यहां पर x, यहां पर आपका 2x, यहां पर आपका क्या है 5x, यहां पर आपका 4, यहां पर 2, यहां पर -3, ये 0 है। देखो इस तरह करके प्रॉब्लम यदि आपके पास मिले तो आप इसको मॉडिफाइड कर सकते हो। ये आपका प्रॉपर्टी है। देखो तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे, रो 1 बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रो 2 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बताओ तो, रो 3 बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, रो 4 बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम 1 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम 2 बोलेंगे। इसको कॉलम 3 बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, कॉलम 4 बोलेंगे। इसका मतलब है ये जो आपका गिवन है 4 into 4 ऑर्डर का क्या है, मैट्रिसेस है। इसका आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज करना है। कैसे प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, देखो यहां पर क्या है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, रिटर्न किए, 1 है, 5 है, 4 है, 3 है। अब देखो रो 3 को बढ़िया से ऑब्जर्वेशन करो। 3 में क्या है, सब जगह पर क्या है, x है। तो x को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं और इसको यहां पर लिख सकते हैं इस डिटरमिनेंट के बाहर में। 3 को बाहर कर लिया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहां पर क्या बचेगा, 1, यहां पर क्या बचेगा 2 और यहां पर क्या बचेगा 5 बचेगा। जो आपका है कॉमन उसको बाहर कर लेंगे और रिमेनिंग टर्म को यहां पर लिख डालेंगे, ठीक है। और यहां पर क्या होगा 4, यहां पर क्या होगा 2, यहां पर क्या होगा -3, यहां पर क्या होगा 0। ये आपका डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है। यदि किसी रो और किसी कॉलम में कोई चीज आपका कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके उसको बाहर कर सकते हैं डिटरमिनेंट के बाहर। उसके बाद हमको इस तरह करके कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। अब इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, हम इस तरह का प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। यदि कोई कॉमन आए तो उसको बाहर कर सकते हैं डिटरमिनेंट के बाहर। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है। जैसे ये समझो कोई डिटरमिनेंट आपके पास इस तरह करके दिया गया है, a + x, c + क्या y और दिया गया b और दिया गया क्या d। तो आप इसका डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। कैसे देखो, अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, 2 एलिमेंट है। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला एलिमेंट का हम लोग जोड़ा इसके साथ लगाएंगे। इसका मतलब a c और क्या होगा b d होगा। यहां पर ऐसे करेंगे, इसके बीच में क्या है, प्लस साइन है, प्लस देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आप बताओ। तो यहां पर क्या करना है, x ये ले लिए x और y और यहां पर क्या हो जाएगा b और यहां पर क्या हो जाएगा d। ये आपका क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। ये आपका क्या होता है,
प्रॉपर्टी होता है, आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसे इस तरह का आपको मिले तो आप इस पार्ट को दो भाग में डिवाइड कर सकते हो, ए सी, और ये आपका एक्स वाई, और वो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको क्या करना, एज यूजुअल रिटर्न करना है। ये आपका क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है। ये भी प्रॉपर्टी आपको यूज करने को मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आराम से यूज करके उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो। अब देखो आगे का चीज को देखते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट, अब आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं और देख के हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं। ये सब आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है डिटरमिनेंट का। ये सब कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब देखो आपको जो कॉन्सेप्ट बताएंगे वो आपको प्रॉब्लम के थ्रू बताएंगे, ठीक है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, अब प्रॉब्लम से डिस्कशन करते हैं कि कोई भी आपका प्रॉब्लम गिवन दिया जाए और उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोले तो आप कैसे डिटरमिनेंट निकालोगे। ये आपका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये सब कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ये सब कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट करके ही हम प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब देखो एक प्रॉब्लम लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है, ध्यान दो। यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पर क्या है, y है, यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है आपका y स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर आपका क्या है, x क्यू है, यहाँ पर क्या है आपका y क्यू है, यहाँ पर आपका क्या है, 1 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये आपका प्रॉब्लम नंबर क्या है, 1 है। बोल रहा है इसको क्या बोल रहा है, फैक्टोराइज द डिटरमिनेंट, फैक्टोराइज द डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट का क्या करना है, फैक्टोराइज करना है। कैसे करेंगे, ध्यान दो, चीज़ों को समझो बढ़िया से, आपको पूरा समझ में आएगा। देखो अब देखो इसको पहले समझते हैं। इसको क्या बोलेंगे, रो 1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रो 2 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रो 3 बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, कॉलम 1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम 2 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम 3 बोलेंगे। मतलब ये जो आपका दिया गया है डिटरमिनेंट, ये आपका 3×3 का ऑर्डर है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो इस कॉलम को ऑब्जर्वेशन करो, इस कॉलम को देखोगे तो इस कॉलम में क्या कॉमन है, बताओ मेरे को। x कॉमन है, हर जगह क्या x है, तो x को क्या किया, बाहर किया, ठीक है। जब x को बाहर करेंगे इस कॉलम से तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, यहाँ पर क्या बचेगा, x, और यहाँ पर क्या बचेगा, x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस कॉलम को ऑब्जर्वेशन करो बढ़िया से, देखो यहाँ से क्या निकलेगा, कॉमन y को कॉमन किया, क्या मिलेगा यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या मिलेगा y, और यहाँ पर क्या मिलेगा y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर भी आपका 1 है, 1 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है C1 कॉलम से x कॉमन लिया, C2 कॉलम से y कॉमन लिया, इस तरह करके हमने क्या किया, रिटर्न किया। ये आपका क्या हो गया, इस प्रॉब्लम का मॉडिफाइड वर्जन आ गया, ठीक है। अब चीज़ों को समझो, अब हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अब इसमें कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्विंग करेंगे। अब देखो ये आपका क्या है, रो 1 है, ये आपका क्या है बताओ तो, रो आपका क्या है 2 है, और ये आपका क्या है, रो क्या है 3 है, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रोसेस करेंगे, वो प्रोसेस को आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे करेंगे, रिटर्न करेंगे। हम क्या करेंगे, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस क्या करेंगे, R2 करेंगे। R1 में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, R1 माइनस R2 का सॉल्विंग करके। कहाँ लिखेंगे, R1 में लिखेंगे। तो R1 माइनस R2 कहाँ लिखेंगे, R1 में लिखेंगे। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 1 माइनस क्या होगा, x होगा, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस क्या होगा, y होगा। इसको इससे माइनस करेंगे, इसको लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 0, यस या नो, 1 में 1 जाएगा, क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे R2 का ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, R2 माइनस क्या करेंगे, R3 करेंगे। R2 में लिखेंगे R2 माइनस R3 करके। कैसे, देखो ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, x है, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा। यहाँ पर y है, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, y स्क्वायर होगा। इसको इससे माइनस करेंगे क्या होगा, 0 होगा। अब क्या करना है, इसको एज इट रहने देना है, y स्क्वायर, और ये आपका क्या है, 1 है, ये आपका क्या है, 1 है। ध्यान दो, आराम से समझ में आएगा। अब बताओ मेरे को,
अब मेरे को बताओ कि अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्विंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब देखो ये पॉजिटिव होता है, ये कहां पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब चीजों को समझो ध्यान से। हम क्या करेंगे, किसी रो और किसी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मेरा सहूलियत ये होगा कि जिस रो या जिस कॉलम में दो एलिमेंट जीरो आ जाए उस कंडीशन में सॉल्व करना बेहद ईजी है। इस कॉलम को कंसीडर करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे, क्योंकि यहां पर दो जीरो ऑलरेडी क्या है, जीरो है, एक वैल्यू है, तो यहां पर सॉल्व करना मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखो इस कॉलम को लेके कंसीडर करेंगे तो इस कॉलम में इसका ये वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू आपका पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये यदि पॉजिटिव होगा तो ये आपका क्या होगा निगेटिव, और ये निगेटिव तो ये क्या होगा पॉजिटिव। इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। अब इसको लेके यदि हम लोग सॉल्विंग करेंगे तो आप मेरे को बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे आपको एक्स और वाई तो आपका कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया। अब देखो चीजों को समझो, इसको लेके कंसीडर करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव और ये आपका क्या होगा पॉजिटिव। अब देखो इस कॉलम को लेके सॉल्विंग करेंगे तो ध्यान दो, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये आपका क्या हो गया जीरो हो गया, और जीरो होके ये इसके लिए कंसीडर करेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम को ऐसे ब्लॉक करेंगे और जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, वो टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप ही बताओ, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये वाई माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है निगेटिव, तो निगेटिव देंगे, क्या देंगे जीरो देंगे। ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको ब्लॉक कर लेंगे तो क्या बचेगा वन माइनस एक्स, यहां पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या बचेगा वन माइनस वाई, और यहां पर क्या बचेगा वाई स्क्वायर बचेगा। यस या नो, ये क्या होता है पॉजिटिव, तो यहां पर क्या लगाएंगे प्लस, क्या लिखेंगे वन, ऐसे खींचेंगे, ये जहां पर है उसको लिखेंगे तो उसको ब्लॉक करेंगे तो वन माइनस एक्स, और ये क्या होगा एक्स माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वन माइनस वाई हो जाएगा, और यहां पर वाई माइनस क्या हो जाएगा बताओ तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। यस या नो, इसको क्या करेंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जीरो से इसको गुना करेंगे जीरो हो जाएगा, जीरो से इसको गुना करेंगे जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, अब ये जीरो है तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा बताओ तो एक्स और वाई बचेगा। ठीक है, और आपका यहां पर क्या बचेगा, ये वन है तो जीरो प्लस वन समथिंग लाइक दैट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा एक्स वाई, और यहां पर वन माइनस एक्स, और यहां पर यदि एक्स कॉमन ले लेते हैं बताओ तो यहां पर क्या बचेगा वन माइनस क्या बचेगा एक्स बचेगा। ठीक है, यहां पर वन माइनस क्या वाई है, यहां पर वाई यदि कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा वन माइनस क्या बचेगा वाई बचेगा। ये ध्यान देने का बात है। ठीक है, अब देखो चीजों को समझो बढ़िया से, आपको क्या होगा पूरा समझ में आएगा। अब देखो इस प्रॉब्लम को अब कैसे हैंडल करते हैं। अब यहां पर देखो इस कॉलम में देखो ये वाला चीज और ये वाला चीज क्या कॉमन है, बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। C1 कॉलम में आपका वन माइनस एक्स क्या कॉमन है। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा, इसको कॉमन ले लेंगे तो यहां पर वन बचेगा और यहां पर क्या बचेगा एक्स बचेगा। ठीक है, इसमें ध्यान दो, इसमें पूरा ध्यान दो, इस सिस्टम में यहां पर क्या है वन माइनस वाई है कॉमन, तो वन माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे तो ऊपर में क्या बचेगा वन बचेगा और नीचे में क्या बचेगा वाई बचेगा। यस या नो, इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन क्या होगा एक्स वाई वन माइनस वाई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा आप ही बताओ, इसको जब गुना करेंगे तो आप ही बताओ क्या होगा, इसको गुना करेंगे तो y होगा और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस एक्स होगा। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा एक्स वाई वन माइनस वाई और y माइनस क्या हो गया एक्स। यही इसका प्रॉब्लम का फैक्टर करके क्या होगा सॉल्यूशन होगा। आप इसी तरह करके इसको क्या कर सकते हो सॉल्विंग कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह करके आपको क्या करना है सॉल्व करना है। ये आपका एक्स वाई हो गया। ये यही आपका क्या होगा इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। चलो इस तरह करके आपको क्या करना है, कोई भी डिटर्मिनेंट दिया जाए तो उसका वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली तरीका से। ये आपका प्रोसेस है कि किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट का आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। एक प्रॉब्लम और डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, आप आराम से नोट कर लो स्टेप बाय स्टेप। और एक प्रॉब्लम आपके सामने में डिस्कशन करते हैं
कि प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। तो एक वैल्यू है प्रॉब्लम नंबर 2, क्या है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है इज इक्वल टू, आपको प्रूव करके दिखाना है ए माइनस बी, हाँ बी माइनस सी और सी माइनस ए। चलो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे ये मिलेगा, इसको क्या करना प्रूव करना है, ठीक है। सो दैट क्या करना है, सो दैट मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। ध्यान दो कैसे बनाते हैं। अब देखो बताओ तो LHS आपके पास क्या गिवन है, 1 है 1 है 1 है A है B है C है A स्क्वायर है B स्क्वायर है और क्या है C स्क्वायर है, ठीक है। चलो अब मेरे को बताओ कि इसमें रो कितना है, तो ये आपका रो 1 होगा, ये आपका क्या होगा रो 2 होगा, ये आपका क्या होगा रो 3 होगा, ये आपका कॉलम 1 होगा, ये आपका कॉलम 2 होगा और ये आपका क्या होगा कॉलम क्या होगा 3 होगा। 3 कॉलम है 3 रो है, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या होगा 3 इंटू 3 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं इसका प्रोसेस को सॉल्व। देखो यहाँ पर कॉलम 1 में क्या सब एलिमेंट क्या है 1 है। चलो कुछ प्रोसेस कर दें, पहले हम सॉल्विंग नहीं करेंगे, ठीक है, पहले एडजस्ट करेंगे। R1 को सॉल्व करके R1 माइनस क्या करेंगे R2 करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे, लिखेंगे कहाँ R1 पर। चलो माइनस करते हैं, दिस माइनस दिस 0 होगा, इसको इससे माइनस करेंगे A माइनस B होगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या होगा बताओ A स्क्वायर माइनस क्या होगा B स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो रो 2 में लिखेंगे क्या ऑपरेशन करेंगे, रो 2 को रो 3 के माइनस करके हम R2 के जगह पर लिखेंगे, इसको इससे माइनस करना और रो 2 के जगह पर लिखना, ये रो 2 है तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा B माइनस सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा C स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कुछ नहीं करना, ये 1 हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा C स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। C क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दो इस प्रॉब्लम को आपको क्या करना है सॉल्व करना है। अब आप कैसे इसको सॉल्व करोगे अब मेरे को बताओ। अब देखो ध्यान दो ये चीज़ को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, ये 0 है ठीक है, A माइनस बी है ठीक है। यहाँ पर बताओ तो स्टूडेंट A प्लस बी होगा और यहाँ पर क्या होगा बताओ तो A माइनस क्या होगा B होगा, ठीक है। यहाँ पर बताओ तो 0 होगा, यहाँ पर बताओ तो B माइनस क्या होगा C होगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा बताओ तो B प्लस C और क्या हो जाएगा बताओ तो B माइनस क्या हो जाएगा C हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको रिटर्न करोगे तो 1 हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा C स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा C स्क्वायर आ जाएगा, क्या हो जाएगा C स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे करके आपको क्या करना लिख डालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब मेरे को बताओ कि आपका इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्विंग करें। अब इसको सॉल्विंग करना है, अब देखो अब सॉल्व करके आपको मिल जाएगा। अब आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करना है देखो यहाँ पर देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है देखो तो A माइनस बी कॉमन है, तो A माइनस बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर 0 है कुछ दिक्कत नहीं। तो A माइनस बी को हम लोग क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, ठीक है। A माइनस बी निकालते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा बताओ 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा A प्लस क्या होगा B बचेगा। जब यहाँ से B माइनस सी कॉमन निकालेंगे तो B माइनस सी कॉमन निकाल लिए, ठीक है। B माइनस सी कॉमन निकाले तो यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 और यहाँ पर क्या बचेगा बताओ तो यहाँ पर बचेगा क्या B माइनस सी कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा B प्लस क्या बचेगा C बचेगा। यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, यहाँ पर C होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा C स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रिटर्न करेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं A माइनस बी और क्या हो जाएगा आपका B माइनस क्या हो जाएगा C हो जाएगा। अब देखो इसको ऑब्जर्वेशन करो, यहाँ पर क्या है 2 एलिमेंट 0 है, एक एलिमेंट 1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको क्या करना है इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना है। तो ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि निकालेंगे 0 वाला तो 0 हो जाता है, अब नहीं करना है, इसको इससे ब्लॉक करना है, ठीक है। अब इसको इससे गुना करना है तो क्या हो जाएगा बताओ तो B प्लस C हो जाएगा
और इसको ब्लॉक करना, इसको इससे गुना करना है, तो क्या हो जाएगा माइनस, और क्या हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब इसको क्या करना, सॉल्विंग कर लेना। अब देखो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा b माइनस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो b प्लस c और माइनस को अंदर डालेंगे तो माइनस a और क्या हो जाएगा माइनस b हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब a माइनस b और क्या हो गया b माइनस c, और यहाँ पर क्या हो गया c माइनस क्या हो गया a हो गया। इसका मतलब यही आपका क्या है RHS है, और आपका क्या हो चुका है प्रूव हो चुका है। इसका मतलब है इस तरह करके किसी भी डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर सकते हैं। आपको बशर्ते क्या करना है, एक टारगेट लेना है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम का दो एलिमेंट को जीरो करने का कोशिश करना है। यदि जीरो आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। देखो ये जीरो कर लिए, इस कॉलम को कंसीडर करेंगे तो जीरो, इसको लेकर करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसको लेकर करेंगे जीरो होगा, खाली इसको लेकर बनाना है। देखो इसको ब्लॉक कर लेंगे, इसको ब्लॉक कर लेंगे, इसको गुना कर लेंगे, प्रोसेस लगा देंगे, सॉल्विंग करेंगे, जो सॉल्व करके आएगा वही आपका क्या होगा इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। इसका मतलब LHS इक्वल टू आपका क्या हो रहा है RHS हो रहा है। इस तरह का प्रॉब्लम यदि आपका एग्जाम हॉल में देखने को मिले, प्रूव करने के लिए बोले कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज द प्रूव कंडीशन, दिस इज नॉन एज द प्रूविंग कंडीशन। आप इसी तरह करके इसका क्या कर सकते हो, प्रूविंग कर सकते हो। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पर जीरो है, ठीक है, a माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जीरो बचेगा, यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा 1 बचेगा, ये कॉमन आ गया तो a प्लस बी बचेगा, यहाँ से b माइनस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जीरो बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा b माइनस सी कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा, b माइनस सी बाहर चला गया तो b प्लस सी बचेगा। यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जीरो आती उतार दिए हैं, सॉल्व कर लिए, प्रॉब्लम को बना दिए। इसका मतलब है इस तरह करके स्टूडेंट हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम को आराम से सॉल्विंग करेंगे। ये डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन क्लास था, कैसे आपको 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना है, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना है। यदि आप क्या करो, यदि उसका ट्रांसपोज करो तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यदि आपका 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। यदि आप रो या कॉलम को, यदि रो को आप आपस में इंटरचेंज करना चाहते हो तो आपको क्या लगाना होगा, निगेटिव साइन लगाना होगा। यदि आप कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हो तो पर भी आपको आगे में क्या लगाना होगा, निगेटिव साइन लगाना होगा। इस तरह करके ये डिटर्मिनेंट का क्या है, प्रॉपर्टी है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और बेहतरीन प्रॉब्लम देखेंगे जो आपका प्रीवियस ईयर का एग्जाम में पूछा गया है। तो आज स्टूडेंट वीडियो के एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यू वीडियो मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सको। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।